मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हो चुकी है ईशाना और आरव की शादी की तैयारियां। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर ईशाना बहुत ही प्यारे लुक में नज़र आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर शुभी ने भी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। और इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या भी ब्लू कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। लेकिन इस शादी में होगा कुछ ऐसा जिसके बाद ईशाना के सामने आ जाएगी आरव की सच्चाई। लेकिन क्या ये सब कुछ जानते हुए भी ईशाना उससे शादी करेगी या फिर इस शादी को तोड़ देगी, या फिर कहानी में आएगा कोई बड़ा ट्विस्ट? आज ये सारी जानकारी लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरव मंगल के सामने डिमांड करता है कि उसकी धूमधाम से शादी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इवन मंगल जयराज के पास भी जाती है, उससे भी सारी बातें बताती है। अब जयराज हमेशा की तरह मंगल को उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए कहेगा, जिससे कि मंगल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी कि जयराज जी, आप हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि ये सब हमारे प्लान का एक हिस्सा है, ये हमारे मिशन का हिस्सा है, लेकिन आपके इस मिशन की वजह से मेरी फैमिली टूट रही है, मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि शुभी आरव के करीब जा रही है। अभी तक तो सिर्फ सौम्या के साथ मिलकर नोटों की हेराफेरी कर रही थी, लेकिन अभी वो मेरी बेटी को भी धोखा दे रही है। मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देखूंगी। तो इस तरह से आरव से मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और यही सारी बातें वो जयराज को भी बताती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज से नाराज़ होकर जैसे ही मंगल वहाँ से निकलेगी, जयराज अपने जिम में होगा और वहीं दूसरी ओर मंगल गुस्से में वहाँ से जैसे ही निकलेगी, वहीं मंगल का पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और यहाँ पर जयराज उसको संभालेगा और जयराज उसको अपनी बाहों में संभालेगा, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक सीन आपको देखने को मिलेगा। मंगल और जयराज एक दूसरे के करीब होंगे, काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट भी होगा और ऑडियंस के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा देखना जयराज और मंगल को एक दूसरे के करीब होते हुए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली जो स्टोरी होगी उसमें कहीं ना कहीं जयराज और मंगल को एक साथ दिखाया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, तो यहीं से शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर जो जयराज है वो मंगल के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन फील करेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें जयराज की, तो यहाँ पर जयराज मंगल को कंफर्टेबल फील कराएगा और उसको कहेगा कि मंगल जी, आप परेशान मत हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपको बस इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। अगर वो बोल रहा है शादी के लिए तो आप करवाओ। तो यहाँ पर जो मंगल है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जयराज की बात मान ही लेती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ये मंगल को देखिए किस तरह से रेड कलर की साड़ी में नज़र आ रही हैं दीपिका सिंह, और ये मंगल का लुक भी होने वाला है सीरियल में। मंगल रेड कलर की साड़ी में नजर आने वाली है अपनी बेटी की शादी में, और मंगल के इस लुक को देखकर कहीं ना कहीं आदित्य तो हैरान होगा ही। आदित्य के साथ साथ यहाँ पर जयराज भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा, उसके होश उड़ जाएंगे मंगल को देखकर, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आने वाली है और मंगल का ये लुक वाकई में बहुत दिलचस्प लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से आदित्य जयराज को देखेगा कि जयराज मंगल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आदित्य को यहाँ पर जलन होने वाली है और इसी जलन के चलते आदित्य पहुंचेगा सौम्या के पास और सौम्या से लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएगा। एक्चुअली यहाँ पर आदित्य को पता चल जाता है कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो अचानक से नहीं हुआ था, वो किसी ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सौम्या की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर आदित्य सौम्या के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और सीधा उसके रूम में जाएगा, उसकी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर पैक करने लगेगा और कहेगा कि सौम्या, तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुमने मेरे बच्चों को, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की माँ की जान लेने की कोशिश की, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। तो इस तरह से वो उसे घर से निकालने की धमकी देगा। लेकिन हमेशा की तरह सौम्या भी बहुत जिद्दी है और वो आदित्य से बोलेगी कि आदित्य, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मैं पुलिस के थ्रू आई हूँ और तुम्हारी ही जिम्मेदारी है मुझे इस घर में रखना, तो इसलिए मैं इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य सौम्या से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जयराज और मंगल की नज़दीकियाँ देखकर आदित्य को जलन होने लगी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो सौम्या से दूर होता जा रहा है। ऊपर से सौम्या ने इतनी बड़ी गलती की है तो आदित्य का नाराज होना तो बनता ही है। अब सौम्या यहाँ पर कौन सा तिगड़म चलेगी जिसकी वजह से वो फिर से इस घर में रहेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप गायत्री का लुक देख रहे हैं, गायत्री पिंक कलर की साड़ी में नजर आने वाली है। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से रेडी होंगे। इसी बीच में आप देखेंगे कि घर में आरव मंगल के लिए एक तोहफा
रखेगा। एक्चुअली यहाँ पर वो सभी के लिए कुछ ना कुछ कपड़े लेकर आया होता है। वो अपनी शेरवानी दिखाएगा, ईशाना का लहंगा दिखाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें वो मंगल को दिखाएगा और कहेगा कि ये कपड़े हमें हमारी शादी में पहनने हैं और आप ये पूजा की थाली लीजिए और इसी से अपने जमाई राजा की आरती कीजिएगा। और भी बहुत सारी डिमांड वो मंगल के सामने रखता है। इवन मंगल को टच करने की कोशिश करता है। मंगल यहाँ पर उसका हाथ झटकती है और बोलती है कि उसको हाथ लगाने की कोशिश ना करे। अब यहाँ से मंगल तो लड़ झगड़ के चली जाएगी, तभी घर में ना चाहते हुए भी शादी की तैयारियां करवानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आरव शुभी को अपने रूम में बुलाएगा और यहाँ पर आरव शुभी के करीब जाने की कोशिश करेगा। तभी अचानक से सामने से मंगल जा रही होगी और मंगल अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेगी छुप कर। और मंगल को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होगी कि यहाँ पर आरव शुभी को छेड़ रहा है, लेकिन आरव यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं करेगी, कोई भी यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी और मंगल के कदम यहीं से पीछे हट जाएंगे। एक्चुअली मंगल जैसे ही आरव को रोकने जाएगी तभी वो देखेगी कि अगर एक कदम आरव बढ़ा रहा है तो दूसरा कदम शुभी भी अपनी तरफ से बढ़ा रही है और यहीं से मंगल को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि शुभी खुद आरव के करीब जा रही है। और ये सारी चीज़ें देखकर मंगल शॉक्ड हो जाएगी और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। और इसी के बाद मंगल का जो पारा है वो हाई हो जाता है और वो जयराज से लड़ती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज उसको सलाह देगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में शुभी और आरव एक दूसरे के करीब ना आए और आरव की सच्चाई सबके सामने आ जाए, तो इसके लिए आपको ईशाना को ही आगे करना होगा। ईशाना अगर अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखेगी तभी ईशाना को विश्वास होगा और आरव से वो शादी के लिए मना कर देगी, क्योंकि आपने भी कई बार ट्राई किया उसकी सच्चाई बताना, लेकिन ईशाना नहीं मानी। अब यहाँ पर मंगल एक प्लान बनाएगी जिसके तहत आरव और शुभी को ईशाना रंगे हाथों पकड़ लेगी और यहाँ पर ईशाना सीधा जाएगी आरव के पास, उसको थप्पड़ मारेगी और इवन वो शुभी को भी धक्का मारेगी। और यहाँ पर जो आरव होगा वो शुभी को हाथ भी नहीं लगाने देगा, इवन वो ईशाना को ही उल्टा मारने लगेगा। और यहाँ पर वो ईशाना को उसके रूम में ले जाता है जिसमें कि उसके साथ वो मारपीट भी करता है। और यहाँ पर ईशाना के सामने फाइनली आरव की सच्चाई आ जाएगी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी कि मेरी मम्मा ठीक कहती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे शादी करके। अब यहाँ पर जो ईशाना है वो शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन आरव शादी के लिए अड़ा रहेगा। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये शादी सच में हो पाएगी या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो शुभी है वो अपनी बहन ईशाना को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो दिखावा करना चाहती है कि ईशाना को बुरा ना लगे। लेकिन यहाँ पर जो आरव है वो शुभी के करीब जाएगा और जल्द ही शुभी भी अपना असली रंग सबके सामने ले आएगी कि वो भी आरव के करीब जाती है। अभी तो वो घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा मासूम बनी हुई है, मंगल की चहेती बनी हुई है और वो ये फील कराना चाहती है कि वो घर वालों के साथ है, मंगल के साथ है। लेकिन जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और ऑलरेडी मंगल जान चुकी है कि शुभी ये सब नाटक कर रही है मंगल और उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए।